नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मारवाड़ जो रियासत है, उस मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश आया था। राठौड़ वंश के कुछ शासकों के नाम पर, कुछ वहाँ के साहित्यकार थे, उनके नाम पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं हर साल जोधपुर के स्थापना दिवस पर। तो उनकी पहले घोषणा हो चुकी है। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको सुबह जो 8 बजे अपनी करंट की क्लास आती है उसमें पूरा विवरण दे दिया। फिर भी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देते हूँ। देखिए नाम, देखिए क्या है, मारवाड़ मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम मुख्य जो पढ़ेंगे पद्म श्री सीताराम लाल सम्मान 2023, पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023, मोहनोत नैणसी सम्मान 2023 और सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023। इस प्रकार के कुछ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी घोषणा हो चुकी है, चर्चा करेंगे क्योंकि अक्सर एक आधा हर साल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर। तो स्टार्ट करें, किस प्रकार के कौन कौन से पुरस्कार हैं। सबसे पहले देखिए मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। 12 मई जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नाम आया राव सिंहा का, और आपको पता होगा जब आप पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था राव सिंहा। संस्थापक, मारवाड़ के संस्थापक, ठीक है, कौन थे? राव सिंहा थे। तो राव सिंहा के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। उस पुरस्कार का नाम है प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023। किसे प्रदान किया जाएगा? अश्विनी वैष्णव जी, बिल्कुल अश्विनी वैष्णव को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और आपके सामने ये है अश्विनी वैष्णव, हमारे देश के रेल मंत्री हैं। कौन है? रेल मंत्री है। सबसे बड़ी बात है, रेल मंत्री हमारे देश के अश्विनी वैष्णव को राव सिंहा सम्मान दिया जाएगा। देखिए दलवीर भंडारी का ऑप्शन आया है। दलवीर भंडारी भी जोधपुर के हैं और इन्हें हाल ही में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सा? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया 2022। ये भी इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के, हमारे देश के जल शक्ति संसाधन मंत्री है। और महेंद्र भानावत की चर्चा करेंगे, जो पिछले साल इन्हें अवार्ड दिया गया था। तो आपके लिए प्रश्न क्या बन गया? राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? अश्विनी वैष्णव को। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। पूरी डिटेल देखिए इसकी। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, देखो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, क्योंकि बात सारी जोधपुर की हो रही है, मारवाड़ की हो रही है। ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टुक पहाड़ी पे। कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी पे ये दुर्ग है। तो ये मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है, उसकी ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है। पूर्व महाराजा गज सिंह द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, देखो टोटल पुरस्कारों में 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 12 राज्य स्तरीय और 1 लाइफ टाइम पुरस्कार अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा हुई है। यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय, 12 राज्य स्तरीय और 1 लाइफ टाइम पुरस्कार दिए जाएंगे। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सारी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ एक है कम से कम। ये देखो कितने हो गए? 2 और 4 6 और 12 18 19 अवार्ड में से 5 ऐसे अवार्ड हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह पुरस्कार 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। देखो अब इसमें देखो 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन कौन से? राव सिंहा सम्मान। कौन सा? एक तो राव सिंहा सम्मान, ये रेल मंत्री हमारे देश के अश्विनी वैष्णव को दिया गया। ये प्रश्न पूरा चांसा के पेपर में आ जाएगा। एक महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान मिला मिसेज एन विसेंट को। ये 2 तो हो गए, क्या हो गए? अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। फिर आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। जो 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे वो किस किसको मिलेंगे? एक पुरस्कार का नाम है राव जोधा सम्मान, क्योंकि 12 मई 1459 को राव जोधा ने ही जोधपुर की स्थापना की थी, शहर बसाया था। तो राव जोधा सम्मान रानी बटियाणी मंदिर संस्थान व रावल
किशन सिंह जसोल को ये प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराजा हनुमंत सिंह का नाम सुना है, जो हनुमंत सिंह जो जोधपुर के अंतिम शासक थे, डॉक्टर रमेश रलिया को दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा मेजर दलपत सिंह सम्मान मदन सिंह को, जो सेवानिवृत्त आईजी हैं, असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाएगा। और एक है पद्मश्री कोमल कोठारी, इस पर्सन को लगा लो स्टार। पिछली साल जो 2022 का कोमल कोठारी सम्मान दिया था महेंद्र भानावत को, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, तो ये पर्सन भी एग्जाम में वापिस आएगा। कौन सा? पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया को मिला। इसको कालूनाथ कालबेलिया को। एक पुरस्कार मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, ये किसको मिला? ये मिला लेखराज मेहता को, जो अधिवक्ता है। तो लेखराज वरिष्ठ अधिवक्ता है और दीर्घकालीन व उच्च स्तरीय योगदान के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, इन्हें कानून और न्याय के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा एक और प्रश्न देखो, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 में जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ये तस्वीर देखो, रवि बिश्नोई वर्तमान में जो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की लखनऊ टीम से खेल रहे हैं। कहां से? लखनऊ। तो इन्हें मिला चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया। कौन सा? चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया। किसको? सम्मान रवि बिश्नोई को। जिला कौन सा? जोधपुर। खेल कौन सा? क्रिकेटर। ये दो चीजें आपको याद रखनी। तो तस्वीर आपके सामने है। अब देखो राज्य स्तरीय 12 पुरस्कार मिले, उनमें मुख्य हम चर्चा कर लेते हैं। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 राज्य स्तर पर 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, एक तो महाराजा विजय सिंह सम्मान लीला देवी सोमानी को मिला मरणोपरांत। एक है महाराजा मान सिंह सम्मान ओंकार सिंह लखावत को मिला, बीकानेर के हैं। एक मिला एच महाराजा उमेद सिंह सम्मान डॉक्टर सरवण सिंह राठौड़ को। हालांकि ये बहुत कम पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते, लेकिन आगे हो सकता है इनको पूछा जा सके। राज दादीसा बदन कंवर बटियाणी सम्मान ऐश्वर्या भाटी को बाड़मेर की है। एच राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान अजीम जो प्रेमजी फाउंडेशन है उसको दिया गया। एच गज सिंह द्वितीय पुरस्कार रतन सिंह राजपुरोहित को दिया, जो वरिष्ठ चित्रकार हैं। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान जोधपुर के क्रिकेटर खिलाड़ी रवि बिश्नोई को दिया। इस पर्सन को भी नोट कर लेना, एक खिलाड़ी को दिया गया है, हो सकता है पूछा जा सकता है। मुहणोत नैणसी है, मोहता नैणसी यानी मुहणोत नैणसी है, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, उनके दीवान थे, कवि लेखक भी थे मुहणोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। तो उनके सम्मान में भी सम्मान दिया जाता है मुहणोत नैणसी सम्मान। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारवाड़ जो मैगजीन है, ठीक है, उसको दिया गया, ये भी याद रखना। और पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान दिया गया भंवरलाल सुतार को। किसको? भंवरलाल सुतार को। और डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान दिया गया संत हनुमंत सिंह की किंकर महाराज को। ये इतने नहीं आते लेकिन फिर भी 2-3 याद रखना। इसके अलावा राजा राम मेघवाल सम्मान, ये यहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह है, सुरेंद्र सिंह क्या है? सुरेंद्र सिंह। गैस त्रासदी में जीवन को जोखिम में डालकर अनेक लोगों की जान बचाने के कारण के उपलक्ष्य में मरणोपरांत दिया गया। देखो ये जोधपुर के अंदर एक शादी विवाह था कहीं पे और गैस सिलेंडर फट गए थे, उसमें वहाँ इन्होंने जान बचाई थी और ये चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्हें मरणोपरांत राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया। और कुंवर करणी सिंह जासोल सम्मान डॉक्टर अनुपम शाह को दिया। इसमें से तो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है मोहनोत नैणसी वाला इंपॉर्टेंट है, सीताराम लाल्स वाला इंपॉर्टेंट है अगर एग्जामिनर पूछेगा तो, ये रवि बिश्नोई वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं है, यहाँ पे ये पुरस्कार राव जोधा सम्मान इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो कोमल कोठारी सम्मान है वो समय। अब यहाँ क्या होता है कि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम सबके कंफ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजिंग ये रहती है कि राजस्थान में 2 प्रकार के कोमल कोठारी सम्मान है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। एक कोमल कोठारी सम्मान है कोमल कोठारी सम्मान, ये सम्मान तो दिया जाता है 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस।
जोधपुर स्थापना दिवस पर। ठीक है, ये 2022 का मिला था महेंद्र बानावत को। और अभी जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ, अक्टूबर 2022, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये पर्सन आया। ये क्लियर हो गया। ये दिया जाता है मारवाड़ रत्नों में, मारवाड़ रत्न पुरस्कार में दिया जाता है। एक तो इसको नोट कर लेना, गलत मत करना। अभी 2023 का इसकी घोषणा हुई है, 2023 की, अभी 2023 की। ये देखो, अपने पूरी डिटेल पढ़ी है ना इसकी। कालूनाथ कालबेलिया, यहाँ लिख देते हैं कालूनाथ कालबेलिया, कालूनाथ कालबेलिया। अब ये प्रश्न आएगा आपके लिए, किसके एग्जाम में आए, कब एग्जामिनर पूछे, वो उसकी मर्जी है। ये पॉइंट नोट करना। एक और पुरस्कार दिया जाता है, कोमल कोठारी पुरस्कार। वो देखो, ये नोट कर लेना अलग से, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये कौन देता है, ये देता है आपके पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा, उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। और इस, आपको पता है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। अभी राज्यपाल इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो कहा भी जितने भी व्यक्तियों को ये देना है, 2.5 लाख रुपए देना है। ये जो मिला अभी, ये जो पुरस्कार मिला, ये अभी 2022 में किसको मिला, ये दिया दिलीप भट्ट को, दिलीप भट्ट को दिया। और ये तमाशा कलाकार है, तमाशा कलाकार है। तो अब आपके कंफ्यूज होनी नहीं चाहिए। ये तो है कोमल कोठारी सम्मान, ठीक है, सम्मान। और ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र देता है, और ये मारवाड़ रत्नों में दिया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब कालूनाथ कालबेलिया को याद रखना। तो ये आज की चर्चा हुई इस टॉपिक पे, मारवाड़ रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो मैंने आपको एक स्पेशल एक क्विक रिवीजन के माध्यम से बता दिया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमारी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ठीक है, पुस्तक उपलब्ध है बाजार के अंदर। यूआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक, पीटेट सब एग्जाम के लिए ऑल राजस्थान में उपलब्ध है लगभग। ऑफलाइन इसका चार्ज अगर आप बुक स्टोर से लेते हो तो 80 रुपये है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो 110 रुपये इसका चार्ज है। ऑनलाइन की सुविधा हमारी सिर्फ डाक के माध्यम से है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 80 580 22 001 इस नंबर पे आप 110 रुपये पे करके और अपना एड्रेस लिखा सकते हो स्क्रीनशॉट डाल के, और अपनी बुक पहुंचा आपके पास घर पे पहुंच जाएगी जहां आपके डाक की सुविधा है। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सब आपके लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी के आधार पर है या के आधार पर है, वो ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।